बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार में हुए मधुमक्खियों के हमले की। तो यहां हरकी पैड़ी पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस दौरान गंगा घाट पर हजारों लोग स्नान और पूजा पाठ कर रहे थे, साथ ही कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के अचानक आने से वहां हंगामा मच गया, अफरा तफरी का माहौल था। श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। लोग खुद को बचाते रहे, लेकिन मधुमक्खियों के हमले से बच नहीं पाए। इस दौरान कई लोग कपड़े से मुंह ढककर खुद को बचाते नजर आए। कई लोगों ने पानी में छलांग लगाकर खुद को बचाया, लेकिन ज्यादा लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया। हालांकि फिलहाल कितने लोग मधुमक्खियों को काटने से बीमार हैं, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन जिस वक्त हर की पैड़ी पर मधुमक्खियों का हमला हुआ, उस वक्त घाट पर हजारों श्रद्धालु, हजारों लोग मौजूद थे। लंबे वक्त से गायब चल रहे 35 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त करने के बाद करीब 200 और डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं बॉन्ड वाले डॉक्टरों से भी वसूली की तैयारी हो रही है। सरकारी नौकरी से गायब 35 डॉक्टर बर्खास्त हो चुके हैं। वहीं अब खबर है कि ऐसे ही 200 सरकारी डॉक्टरों की दूसरी लिस्ट भी तैयार है, जिन्हें शासन जल्द ही बर्खास्त कर सकता है। वहीं बॉन्ड भरकर सस्ता एमबीबीएस करने के बाद पहाड़ में सर्विस करने के बदले भागने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। खबर है कि ऐसे डॉक्टरों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकारी और बॉन्ड भरने वाले डॉक्टरों पर हो रही कार्रवाई पर शासन के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में डॉक्टरों का गायब रहना बड़ा मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ के नाम पर डॉक्टर ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, पर वहाँ डॉक्टर नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस और प्राइवेट मेडिकल पेरेंट्स एसोसिएशन ने डॉक्टरों पर कार्रवाई को सही ठहराया है। अच्छी बात है, अगर बॉन्ड के विपरीत जा रहे हैं तो स्वागत है, उनके विरुद्ध होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि आपको हमने सस्ती चिकित्सा इसलिए दी थी कि आप उत्तराखंड को सेवा देंगे, और अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो निश्चित तौर पर दंड होना चाहिए। इस सिस्टम में सड़ांध है, कोई माई बाप नहीं है पूछने वाला, और इतने मामले रिपोर्टेड हुए हैं, किस पे क्या एक्शन हुआ है? टर्मिनेशन हो जाना चाहिए था तुरंत, टर्मिनेशन तुरंत, नौकरी से बर्खास्तगी, उनको मौका देते रहिए, सुनवाई का मौका बाद में मिलेगा। ये तो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, आदमी के मरण और जीवन का प्रश्न है। मोटी कमाई का पेशा माने जाने वाला डॉक्टरी में डॉक्टरों का मन सरकारी नौकरी में कम और प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा लगता है, और यही वजह है कि सस्ते एमबीबीएस और सरकारी नौकरी के बाद भी डॉक्टर पहाड़ में काम करने को तैयार ही नहीं होते। अब ऐसे में सरकार के सख्त कदम का स्वागत किया जा रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अब बात ऐसी खबर की जिसने राज्य में पर्यटन विभाग के दावों की पोल पूरी तरह से खोल कर रखती है। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से बनाए गए मरीना रेस्टोरेंट बोट टिहरी झील में समा चुकी है। पर्यटन विभाग की लापरवाही के चलते मरीना बोट शुभारंभ के बाद से ही टिहरी झील के किनारे जंग खा रही थी, लेकिन उसका संचालन नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस मरीना में राज्य कैबिनेट की बैठक भी आयोजित हुई थी, जिसमें कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। स्थानीय बोट व्यवसायियों ने भी मरीना के संचालन की मांग की थी, लेकिन अब तक ये बोट नहीं चली। अब ये बोट डूब गई। तो टिहरी झील में मरीना अब डूब चुकी है। देखो लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आपको बता दें कि इसी मरीना में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई थी, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए थे, लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि झील के किनारे अब तक ये जंग खा रही थी। करोड़ों रुपए की लागत की बोट बनाई गई थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही मरीना बोट है जिस पर राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। टिल्ट हुई है अभी, ये हमारे सारे ऑफिशियल्स वहाँ गए हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे और जो भी इशू आया है इसको फिर देखेंगे किस वजह से ये हुआ है। टिहरी झील में मरीना बोट के डूबने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता पी रतूड़ी का कहना है कि इससे पर्यटन नीति की पोल खुल चुकी है कि जब उसी की देखभाल नहीं हुई, जिसमें कैबिनेट की बैठक हुई, तो ये पर्यटन नीति की खुली, मुझे लगता है कि आज पोल खुल गई है, भली भांति खुल गई है। और अगर उसमें सवार होते तो जान माल की हानि भी होती। तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया है बोट के डूबने पर, और वो जो है अब बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और पी रतूड़ी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने सीधे तौर पर जो है कह दिया है कि पर्यटन के मामले में सरकार यहां पर फेल नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, करीबन करोड़ों की लागत से ये बोट बनी और कोई देखरेख नहीं हुई इसकी, और कई महीनों तक जंग खाती रही वहां पर। और अब देख सकते हैं कि कैसे टिहरी झील में ये बोट डूब गई है। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी काफी तेजी से सामने आ रही हैं और कई हेक्टेयर जंगल अब तक जल चुके हैं। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से सटे बासुंगा के जंगलों में मंगलवार को आग ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक वनकर्मी मौके पर पहुंच पाते तब तक कई हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल जल चुका था। पूरे प्रदेश में अभी तक 216 घटनाओं में 272 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी है। इनमें भी कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा 140 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। बसुंगा के पास में ही आग की घटना हुई थी, तो इसमें हमारे 10 लोगों की फॉरेस्ट टीम तथा जो इनकी फायर ब्रिगेड की टीम, ये लोग मौके पे पहुंचे। इसमें जो यहाँ पे जो पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो चुंगी बड़ी थी पे जो काम चल रहा है इनका एनएचडीसी का, यहीं से ऊपर ये आग बढ़ी है। उसके बाद इस बढ़ती हुई आग को देखते हुए यहाँ से हमारे स्टाफ ने काउंटर फायर लगाई, उससे जो आग पे अभी पूरी तरह से काबू पा लिया गया। पिथौरागढ़ भले ही चारों तरफ नदियों से घिरा हो, लेकिन इन दिनों यहां 2 बूंद पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी पेयजल महकमा लोगों का गला तर नहीं कर पा रहा है और गर्मी शुरू होते ही पानी सबसे बड़ा सवाल बन गया है। गर्मी आने के साथ ही पिथौरागढ़ के हर हिस्से में पेयजल के लिए त्राही त्राही शुरू हो गई है। शहर हो या फिर गांव, हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल मंत्री के गृह जिले में 2 बूंद पानी का संकट इस कदर गहराया हुआ है कि लोगों की जिंदगी ही पटरी से उतरने लगी है। पेयजल महकमे से निराश हताश लोगों के लिए प्राकृतिक जल स्रोत एक आसरा है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही इन स्रोतों पर भी संकट मंडरा रहा है। विभाग का रोना है कि तमाम कोशिशों के बाद भी उसे 12 के मुताबिक मात्र 8 MLD पानी ही मिल रहा है। क्योंकि 12 MLD की डिमांड है, गर्मी का सीजन है, कंजम्पशन बढ़ जाता है और जो हमारे मानक है 135 MLD के हिसाब से, 135 LPM के हिसाब से, तो उसके हिसाब से पानी हमें कम मिल रहा है। लगभग आप कह सकते हैं कि 12 MLD के सापेक्ष 8 MLD पानी मिल रहा है, तो इसके वजह से थोड़ी सी क्राइसिस होती है। पिथौरागढ़ में पानी की समस्या आज की नहीं है। कई नेताओं को तो 2 बूंद पानी की कीमत चुनावी हार के रूप में भी चुकानी पड़ी है। कहने को तो शहर और आसपास के इलाकों की प्यास बुझाने के लिए 3 पेयजल योजनाएं हैं, लेकिन गर्मी आते ही ये तीनों सफेद हाथी साबित हो जाती हैं। ठुलीगाड़ योजना का गंदा पानी जहां पहले से ही सवालों के घेरे में है, तो वहीं घाट पेयजल योजना ऑल वेदर रोड के मलबे से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जबकि बहुप्रतीक्षित आंवला घाट योजना भी अपने लक्ष्य को पाने में नाकाम ही साबित हो रही है। और ये जो ठेका केंद्रित इनका जो विकास की योजना है, ये हमेशा फेल इसी वजह से होती हैं, क्योंकि इसमें कमीशनखोरी ज़्यादा है और जनता के लिए जो काम करने का जो मादा है वो बिल्कुल कम है। और यही कारण है कि 3 योजनाएं होने के बाद भी ये जो पिथौरागढ़ की जनता वो प्यासी बनी है। पानी के संकट को दूर करने के लिए पिछली सरकार ने आंवला घाट योजना बनाई तो सही, लेकिन ये योजना शुरू होने के बाद से ही लगातार सवालों के घेरे में है।
कभी इसे बनाने वाले इंजीनियरों पर गाज गिरी तो कभी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया। लाख कोशिशों के बाद भी पिथौरागढ़ आज भी प्यासा है और पानी का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में पानी की किल्लत को विपक्ष ने सरकार का मिसमैनेजमेंट करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि जनता प्यासी है, लेकिन सरकार और अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। होने के नाते या मिनिस्टर होने के नाते मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती रही हूँ। जहाँ पानी नहीं आता था कोई नई लाइन डाल दी, पानी मिलने लग गया। लेकिन अब वो भी स्थिति नहीं है, बहुत बुरा हाल है। विभागीय अधिकारी के अलावा शासन स्तर पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर उसने महिला की हत्या कर दी। वहीं पुलिस अब इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। मंगलौर क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें पूछताछ की गई, मुखबिरी की गई, जिसमें कि इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो अभियुक्त के द्वारा इसमें इकबाल जुर्म भी किया गया है और इसके द्वारा बताया गया है कि ये भी उसी फैक्ट्री में कार्य करता था जिस फैक्ट्री में कि महिला कार्य करती थी। देहरादून में एक महिला की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि देर शाम बदमाश ने राजपुर इलाके में महिला को गोली मार दी और फरार हो गए। बदमाश कार पर सवार होकर पहुंचे थे और महिला पर 5 गोलियां दागी। पुलिस ने बताया है कि महिला का पहले पति से डाइवोर्स हो चुका था और वह दूसरे पति के साथ रह रही थी। हालांकि अभी तक हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन हत्या को प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।